मोदी से सवाल करिए कि चीन जो बॉर्डर में घुसा आ रहा है, गांव के गांव बसा रहा है और तुम चीनी पे रो रहे हो। अरे चीनी पे नहीं, चीनियों पे रो। पौवा लोग पीने जाते हैं तो उसका कोई बताता महंगाई, तब कोई ना विपक्ष वाला आता ना, वो कहता खूब बेचे रहो। और जैसा प्याज पर हो या जो चीनी पर बढ़ा, पेट्रोल पे बढ़ा, 1 रुपया 2 रुपया, तुरंत रोड पे खड़े हो गए आके। पेट्रोल 1000 रुपए में बिके ले, चीनी 1000 रुपए में बिके ले, और इसका विरोध मुसलमान ना करे, क्योंकि उनको ये लगता है कि शायद मुसलमान ही को तकलीफ है। मुसलमान आज तक जो हुआ है यही हुआ है। आप गन्ना का दाम क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? हम किसान के बेटे हैं, किसानी करते हैं, आप गन्ना का भी दाम बढ़ाइए उसी तरह से। आप सिर्फ चीनी का दाम बढ़ाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आग्रह करेंगे अपने मुख्यमंत्री से थोड़ा चीनी पे कंट्रोल करिए। बाकी वोट हमारा जो है भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा। निश्चय हम जीवन भर उसी में काम करेंगे, चाहे चीनी 500 रुपये किलो हो जाए, 1000 रुपये किलो। अगर आपकी चाय भी फीकी हो जाए तो हैरत में मत आइएगा, क्योंकि लगातार चीनी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर जो चाय बन रही है, पहले उसमें जान लेते चीनी पड़ी है कि नहीं, चीनी डाल रहे हैं कि नहीं, कंजूसी कर रहे हैं? नहीं, कंजूसी बिल्कुल नहीं मैडम, चीनी पूरी डाल रहे हैं, जैसे पड़ती पहले वैसे ही डाल रहे हैं। अच्छा, दाम इतना बढ़ गया, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है? अब भाई अब दिक्कत तो होनी है ही रही है, क्योंकि अब चीनी बराबर डाल रहे, चाय पूरी दे रही कि उसमें कंजूसी कर रहे हैं? नहीं, अब अभी तक तो कोई कंजूसी नहीं हो रही है। अभी तक कोई कंजूसी नहीं हो रही है। अच्छा, घर का बजट बिगाड़ तो नहीं रहा? अरे तो बजट तो बिगड़ ही रहा है भाई, 25 रुपए किलो महंगा हो गया चीनी एकदम से। हमारा नहीं है, गाँव स्तर जो नीचे के लोग हैं उनको बहुत बड़ी दिक्कत है। मतलब अगर क्या इसको अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी समस्या है, अगर देखा जाए तब, ना देखा जाए तो कोई बात ही नहीं है। तो देखिए, त्योहार का सीजन है और ऐसे में यहाँ पर देखिए चीनी पर बहस जारी है, क्योंकि लोगों का बजट बिगड़ रहा है। ये बताइए कि लगातार चीनी महंगी हो रही है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, चीनी से निश्चय ही शुगर होता है। पहली बात तो आपको बताऊं, रक्तचाप कंट्रोल रहेगा, सरकार वो चीज ध्यान रख रही है, बीमारियां कम होंगी। एक मजाकिया वाक्य है भैया, ठीक है, लेकिन सरकार को ध्यान देना चाहिए। निश्चय ही चीजें महंगी हो रही हैं, चीनी महंगी हो रही है। और चीनी फिर हम लोग एक तो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आग्रह करेंगे अपने मुख्यमंत्री से थोड़ा चीनी पे कंट्रोल करिए। बाकी वोट हमारा जो है भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा। निश्चय हम जीवन भर उसी में काम करेंगे, चाहे चीनी 500 रुपये किलो हो जाए, 1000 रुपये किलो हो जाए। महंगाई हो रही है, चीनी के दाम इतने बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कुछ कहेंगे? देखिए, चीनी पर जो रेट बढ़े हैं इस पर थोड़ा जो है निंदा करते हैं। सरकार से निवेदन है कि उस पर भी कार्रवाई करें, देखें। और जो जमाखोर है, हम लोग का त्यौहार आ रहा जो, इस पे लोग जमाखोरी कर रहे हैं मजबूती से, क्योंकि त्यौहार में हम लोग उसको जो है ज़्यादा मुनाफा पर बेच सकें। इसलिए योगी आदित्यनाथ से इतनी दरखास्त है कि जमाखोरों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसको जो है रेट थोड़ा कम होना चाहिए। जैसे पहले था, थोड़ा 19-20 का अंतर हो सकता है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं, हम लोगों को दिक्कत लोगों को होती है। और हमारे 80 करोड़ लोगों की जो है दिक्कतें पैदा होती है कि त्यौहार सब लोग मनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, गंगा स्नान तक का हमारा लोगों का त्यौहार चालू हो जाए, सावन से चालू हो जाता है, इसके बाद लगातार हमारे त्यौहार हैं। इसलिए और जमाखोरों पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा वो जमाखोरी करने के लायक न बचे। और सही बात 27 में सरकार बीजेपी की बनेगी, उसमें कोई जरा सी भी वो नहीं है, संशय नहीं है। अच्छा, कितनी भी महंगाई आ जाए, कितना भी महंगा हो जाए, कुछ भी? अरे मैम, ये बताइए, जब पौवा लोग पीने जाते हैं तो उसका कोई बताता महंगाई, तब कोई ना विपक्ष वाला आता ना, वो कहता खूब बेचे रहो। और जैसा प्याज पर हो या जो चीनी पर बढ़ा, पेट्रोल पे बढ़ा, 1 रुपया 2 रुपया, तुरंत रोड पे खड़े हो गए आके। ये कोई तरीका होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार सेहत का ध्यान तो नहीं दे रही है कि भाई लोग चीनी से दूर रहे, डायबिटीज ना हो, इसीलिए रेट बढ़ा दो? मैम, मैं तो 142 करोड़ आवाम से कहना चाहूंगा, अरे क्या हुआ 10-20 रुपए चीनी महंगी हो गई। मोदी से सवाल करिए कि चीन जो बॉर्डर में घुसा आ रहा है, गांव के गांव बसा रहा है और तुम चीनी पे रो रहे हो। अरे चीनी पे नहीं, चीनियों पे रो, जो तुम्हारे देश में घुसे। बजट भी तो बिगड़ेगा है? बजट नहीं बिगड़ेगा क्या चीनी महंगी होने से, महंगाई होने से? अरे उससे उसको क्या फर्क पड़ता है? उसने कौन सा बीवी रखी थी, 2-3 साल में छोड़ दी उसने, उसको क्या चिंता, ना बच्चे ना कुछ। चीनी तो हम लोगों को फर्क पड़ेगी ना। मगर मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, 142 करोड़ की खाने वाली चीनी का त्याग दो, उसको छोड़ दो, वो अलग बात है। मगर पूछो नरेंद्र मोदी से, जो चीनी घुस रहे हैं हमारे देश में, जो हमारे देश में कब्जे पे कब्जा किए जा रहे हैं, उसका जवाब दो नरेंद्र मोदी। वो जो अपने गांव के गांव बसा रहा है और चाइना भाषा में वहां पर नाम अंकित कर रहा है, उसका जवाब दो मोदी, उसका जवाब दो। चीनी के रेट बढ़ गए, क्या वजह नजर आ रही है? यही कि चीनी के रेट बढ़ गए, जब से 2014 से हर चीज़ की रेट बढ़े हैं। आज चीनी को रुआ जा रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो 30 रुपए में दूध था,
इस वक्त 75 रुपए में दूध है। पेट्रोल 68 में था, 110 रुपए में हो गया। हर चीज़ महंगी हो गई। आज चीनी का एकदम से इसलिए आ गया कि 40 से 66 हो गई, 40 से 66 हो गई। सवाल इस बात का है कि मैं एक मुसलमान होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपने भाइयों से बिल्कुल कोई इसको मुद्दा ना बनाए। जैसे अभी कहा कि चीन, जो चीनी अंदर हमारे भारत में घुस रहा है, वो इस वक्त बहुत बड़ा इश्यू है। अच्छा, महंगाई मुद्दा नहीं है। नहीं, काहे के लिए मुद्दा है। देखिए, अभी आपने भारतीय जनता पार्टी वालों से, कार्यकर्ताओं से, सबसे आपने पूछा, उन्हीं ने समाधान बता दिया। जब हम 18 से 20% हैं और वो अपने आप को 110 करोड़ की आबादी वाला, जब हमारा हिंदू भाइयों का एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, जब उनको कोई पीड़ा नहीं है, तो हम तो अपने भाइयों से अपील करेंगे कि आप भी इस महंगाई में शिरकत करो अपने भाइयों के साथ। पेट्रोल 1000 रुपए में बिके, ले, चीनी 1000 रुपए में बिके, ले, और इसका विरोध मुसलमान ना करे, क्योंकि उनको ये लगता है कि शायद मुसलमानी को तकलीफ है। मुसलमान आज तक जो हुआ है यही हुआ है कि लड़ाई जनहित की हमने लड़ी, संवैधानिक दायरे में हम जनता के सामने आए और वो मुद्दा बना दिया। देखिए, मूल्य परेशान है, देखिए मियाँ जी परेशान है, देखिए मियाँ जी कोई परेशान नहीं है, मियाँ जी कोई परेशान नहीं है। इस देश के हम नागरिक हैं। जब हमारे हिंदू भाइयों को कोई समाधान, देखिए अभी लोगों ने बता दिया कि कोई समाधान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना? हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आपको दिक्कत है बढ़ते दाम से? क्यों नहीं दिक्कत है। जो सरकार के पुराने दाम थे उस पे सरकार जो है ले जाए, और जो नई बढ़ोतरी में नया आज से भाव बढ़ा है उसको सरकार नीचे लाए। ये मतलब जो है रसोइया के लिए कहीं न कहीं कठिनाइयों का लोगों को सामना करना पड़ रहा। और मैं खास तौर करके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप एक भरोसा नहीं, एक विश्वास उत्तर प्रदेश के लिए है। देश की जनता आपको प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहती है। इन चीज़ों पर थोड़ा आप जो है कंट्रोल कीजिए। मैं यही मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ। देखिए, सरकार ने कोशिश भी करी है, दाम बढ़ रहे हैं लगातार, अब जो है आयात के लिए भी प्रयास कर रही है सरकार। क्या ये काफी है प्रयास? देखिए, गन्ना का जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है, गन्ना का निर्यात उतना ही हुआ है जो पिछले साल हुआ था, उतना ही हुआ है। लेकिन चीनी का दाम क्यों बढ़ रहा है? आप जो चीनी मिले हैं, बहुत सारी जगहों की चीनी मिल, देवरिया, बैतालपुर, ये 10-15 साल से बंद है। आप चीनी मिल क्यों नहीं खुलवा रहे हो? और ठीक है, चीनी का दाम बढ़ा दिए, वो समझ में आता है। आप गन्ना का दाम क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? हम किसान के बेटे हैं, किसानी करते हैं। आप गन्ना का भी दाम बढ़ाइए उसी तरह से। आप सिर्फ चीनी का दाम बढ़ाएंगे तो कैसे काम चलेगा? चीनी का ही दाम नहीं बढ़ेगा। आप इसी तरह से करके एथेनॉल डाल के पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया। पेट्रोल की क्राइसिस आपने दिखाया, क्योंकि आपको एथेनॉल बेचना था तो आप क्राइसिस दिखा दिया आपने। अब जनता उस पर चलो यार मिल रहा है ना, लेकिन सबको बाद में पता चले एथेनॉल बिक रहा है। लेकिन उसी तरह से अब देखिए, इसका ये महंगाई होने का मतलब ये लग रहा है कि अब आपको ऐसा महसूस हो जाएगा कि चीनी के जगह पे कुछ और महंगा होने वाला, कुछ और चीज़ बिकना चालू हो जाएगा। क्योंकि कोई न कोई उन्हीं के मंत्री, जैसे गडकरी जी एक खोल के रखे थे, उन्हीं के मंत्री कुछ बना के रखे होंगे तो ये चीज़ ला के रख दिया गया है। देखिए, सरकार का नीति और नीयत में बहुत ही खोट है। अगर इसको बदलेंगी नहीं, हम तो भाजपा के पहले बहुत ये करते थे, कद्र करते थे, लेकिन हमारी पार्टी खुद बन गई अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी। अभी हंसेंगे आप सर्वजन हित पार्टी का नाम लेने से, तो सर्वजन हित पार्टी का जो नारा ही है कि जात पात की करो विदाई, आपस में हम भाई भाई। हम इसका विरोध करते हैं कि महंगाई इतनी मत कर दीजिए कि लोगों की कमर टूट जाए। आप समझ रहे हैं, लोगों की कमर टूट जाए। लोग ऐसे कहते हैं ना, आज अब चाय पीने के लोग काबिल नहीं है। आप बताइए कितने इतने शुगर हो रहे हैं। लोग भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि शुगर हुआ है, चाय चीनी क्यों पी रहे हो? तो काहे महंगा कर रहे हो? जब चीनी का त्योहार है, मिठाई भी तो आएगी लोगों के घर में, तो क्यों महंगा कर दो? मिठाई कोई खरीद ही ना पाए। आप उसका सब्स्टिट्यूट करो, या तो आप डीए बढ़ाओ, उसका डिफरेंस अलाउंस होता है। अगर आपने महंगाई बढ़ाया है तो महंगाई भत्ता भी बढ़ाना चाहिए ना। लेकिन जो गवर्नमेंट में है मैडम, उनका ही महंगाई भत्ता मिलेगा। आप सरकारी नौकरी तो पूरा खा के बैठ गए। आपने आउटसोर्सिंग ला दिया, पहले संविदा लाया, उसके बाद आउटसोर्सिंग ला दिया। गवर्नमेंट की नौकरी गई कहाँ? गवर्नमेंट की नौकरी लगनी चाहिए ना। तो आप जितने चीले मिले बंद कर दिए हो, उसके जो कार्य करने वाले जो ये थे उसमें, वो कहाँ गए? उनका परिवार का दशा जाके देखिए, दुर्दशा देखिए। हमारे खुद का मित्र है, उनका बुरा हाल है। तो ये सब चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आप ये चीज़ें बंद कर रहे हो तो इसको चालू भी करो। जरूरी थोड़ी है कि आपके हिसाब से सरकार चलेगा। चुनाव आएगा तो 25,000 50,000 का अनाउंसमेंट हो रहा है ना कि हम 50,000 दे देंगे, हम 25,000 महिलाओं को दे देंगे। महिलाओं को कैप्चर करके जीतने की आदत छोड़ देना चाहिए। जनता के दिल में घुसिए। और आप कह रहे हैं कि जनता इस चीज़ को समझ रही है और अच्छा से समझ रही है। ये बताइए कि भाई चलिए, जिनको शुगर है वो चीनी छोड़ दें, लेकिन जिनको नहीं है वो भी छोड़ दे, और त्योहारों पे मिठाई लेना भी छोड़ दें।
देखिए ये कुछ नहीं है, गन्ना 50 रुपया सस्ता कर दिए हैं कुंटल में और चीनी का रेट बढ़ा दिए हैं। ये कुछ नहीं है, 28 तारीख के बाद 30 तारीख जैसे होगी उसके बाद चीनी अपने आप 40 रुपए में फिर आ जाएगी। भाई मिठाई बिकेगी ना 28 तारीख को, विदेशों में भी सप्लाई होगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मिठाइयाँ बन रही हैं, तो कैसे होगा, मतलब उत्पाद कैसे होगा, सरकार का खजाना कैसे भरेगा। तो 40 की 30 रुपया और बढ़ा 70 कर दिए हैं, 70 रुपए में चीनी बिकेगी, व्यापारी भी खरीदेगा, चीज महंगी होगी। भाई मिठाई जो 200 रुपए में मिलती थी वही मिठाई मिलेगी 350 रुपए में, तो महंगा होगा काम, मिठाई महंगी होगी, चीजें महंगी होंगी, तो भाई उत्पाद कम होगा। सरकार को सिर्फ चाहिए अपना खजाना भरना है। जैसे अभी तक पेपर लीक से खजाना भर रहा था कि इधर फॉर्म भर गया, पेपर लीक कर दो, कहानी खत्म, पैसा आ गया सरकारी खजाने पे। अब ऐसे जो है चीनी से पैसा आ जाएगा, कुछ दिनों बाद गुड़ से भी पैसा आएगा, दाल से भी आएगा, चावल से भी आएगा। अभी आप देखते रहिए 27 होते होते क्या क्या होता है इस सरकार में। ये बताइए, चाय पी रहे हैं आप लोग? चीनी वाली पी रहे सादी? हम असल में गुड़ यूज कर रहे हैं, जो बात है रियल में। अच्छा, गुड़ का दाम तो और बढ़ गया चीनी से भी ज्यादा। ये है कि आई लाइक जो है गुड़, ये समझिए गुड़ यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये महंगाई जो बढ़ रही है, चीनी का गुड़ का दाम बढ़ रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब ये है कि शक्कर चूंकि रोजमर्रा का है और हर कोई यूज करता है, दूध में है, चाय में है, तो वो रेट जो है सस्ता होना चाहिए। तो रेट सही होना चाहिए और जरूरत भी है एक व्यक्ति की, भले ही कितना लोग परहेज कर ले, लेकिन थोड़ा बहुत तो त्योहारों के समय हर किसी के घर में मीठा आता है। लेकिन जब महंगाई बढ़ेगी, दाम बढ़ेंगे, तो उसका असर हर तरफ देखने को मिलेगा। तो लोगों को समस्या आ रही है, सरकार भी अपने स्तर से कोशिश कर रही है, लेकिन ये कोशिश काफी नहीं नजर आ रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकार आगे क्या कदम बढ़ाती है, क्या चीनी के दाम गिरते हैं या फिर जो है समय के साथ और बढ़ते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ प्रशिखा भैरोत्रा, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।